बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इस हम सीरीज के अंदर जो है हम तमाम जितने भी हमारे एएलपी के अंदर मतलब जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हम तमाम जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर नंबर 7, उसके बाद हम बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर जो स्टार्ट से हैं उनके, क्योंकि वो पहले लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट आप लोगों ने समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो हम चैप्टर नंबर 7 पहले करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 और 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास बेटा जो चैप्टर नंबर 7 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो शेड्यूल बनता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा वो आप लोग खुद जो है सोल्व करेंगे। जब हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि एग्जाम्पल जो है वो खुद सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी जो बुक है उसके ऊपर सोल्व है। ठीक है, हमारे पास 7.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करना है। ठीक है, और इसी तरह होमवर्क में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 और 11 और 12 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि राइट द वेक्टर ए डी इन द फॉर्म ऑफ एक्स इयोटा प्लस वाई इयोटा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक ए डी वेक्टर जो है वो उसने बेटा फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, ए डी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, लाजमी नहीं है कि पेपर के अंदर आपको पी क्यू ही है, कोई और भी हो सकते हैं। अगर ए बी पॉइंट्स हैं तो ए बी कहा जाएगा। आपसे पी क्यू वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और वो देना है आपने एक्स जोटा प्लस वाई जोटा की फॉर्म में। जबकि आपके पास बेटा जो पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो आपके पास हैं 2 3। पी के हैं आपके पास 2 3 और जो क्यू है उसके बेटा आपके पास है 6-2। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है? पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड होगा उसका हमारे पास रिलेशन होता है। पी क्यू सेकंड वेक्टर जो है उसमें से आप फर्स्ट वेक्टर जो है उसके लिए क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा आपके पास बेटा इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस सेकंड वेक्टर फ्रॉम रीजन। यहाँ पे पी क्यू है ना, पी फर्स्ट वेक्टर है, क्यू सेकंड वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर जो क्यू है वो फ्रॉम रीजन एंड माइनस फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम रीजन। ठीक है, तो फर्ज करें, इसको मजीद समझने के लिए आप डायग्राम बेटा एक समझ लें। फर्ज करें आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, आपके पास टू वेक्टर्स हैं, एक पी है और दूसरे वाला जो है वो आपके पास क्यू है। ठीक है, ये आपके पास फर्ज करें पी है और ये आपके पास क्यू है। ठीक है, अब इनको जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो यहां से लेके यहां तक जो क्यू को पी से मिला रहा है वो आपका क्या होगा? पी क्यू वेक्टर होगा। ठीक है, जो कि फ्रॉम रीजन से आपको गिवन है। ठीक है, ये कैसे आएगा? ये आएगा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ये आपने सॉल्यूशन में नहीं बनानी। ठीक है, आपने बेटा यहाँ पे इसको सिंपल वे में आपने सॉल्व करना है। पहले ओ क्यू है, ठीक है, पहले इसको सोल्व करने का सिंपल वे ये है कि आप जो क्यू है उसको पॉइंट्स पहले लिखें, सेकंड वेक्टर क्यू के पॉइंट्स पहले लिख लें, माइनस लगा के पी आता है फर्स्ट पे, उसके पॉइंट्स बाद में लिखें। ठीक है, 2 3। अब सोल्व कैसे करना है? सोल्व बेटा आपने फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपके पास एक्स के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर की होती है। इसी तरह इधर जो सेकंड पॉइंट है आपके पास, इसमें भी जो 2 है वो क्या है? वो एक्स के लॉन्ग आई के कोफिशिएंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट 6 में से माइनस करें ये वाला 2, 6 माइनस 2 कॉमा लगा के आगे आपके पास ये जो माइनस 2 है इसमें से माइनस करें ये वाला 3, माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 2 क्या आ गया आपके पास? 4 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। तो बेटा ये आपके पास वेक्टर आ गया। ठीक है, पी क्यू वेक्टर आ गया विच इज इक्वल टू
इक्वल टू है आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू 4 आई है बेटा, ये आई यूनिट वेक्टर के लॉन्ग होती है, और जो दूसरी वैल्यू है -5 ये जे के अलोंग होती है। ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लें। पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्यू के दिए गए हैं। पी क्यू कैसे आएगा, जब आप जो सैकड़ा फर्स्ट पे पी है बाद में क्यू है, तो क्यू में से पी को माइनस कर लेना। ये जो पहले पॉइंट 6 - 2 लिखे हैं, ये दूसरे वाले क्यू के लिखे हैं, दूसरे पॉइंट्स क्यू के माइनस फर्स्ट जो पी है उसके लिख लिए। फर्स्ट वैल्यू में से 6 में से माइनस की इधर से फर्स्ट वैल्यू 2, कोमा लगा के दरमियान में सेकंड वैल्यू -2 में से माइनस की इधर से 3, -2 -3 -5 हो गया, और ये 6 - 2 4 हो गया। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है बेटा वो आई के लॉन्ग होती है, ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू -5 है वो जे के लॉन्ग होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर होता है, जे, और जेड के लॉन्ग के होता है। तो ये इस तरह आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की, वो असल में आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दे रही होती है, और जो सेकंड होती है वो जे की दे रही होती है। अब इसका बेटा आपके पास, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 का आगे जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह, उसको भी आप क्यू में से पी माइनस करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और साथ जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने इसी तरह ही करना है, ठीक है। ये आप खुद सोल्व करेंगे। आगे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, इसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो है, ये आपने बेटा यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको 2 का हमने पार्ट जो करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट सोल्व करना है सेकंड और थर्ड, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको वैल्यूज दी गई हैं, u इज इक्वल टू आई प्लस जे। u आपके पास इज इक्वल टू है, एक u वेक्टर है जो कि i प्लस जे के इक्वल है। i x एक्सिस के लॉन्ग होता है और j y एक्सिस के लॉन्ग। अब हमने इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे a 1 है, ये i का कोफिशिएंट 1 है, इधर j का कोफिशिएंट भी यहाँ पे क्या है 1 है, जिसका कुछ नहीं लिखा होता 1 होता है, ठीक है। i का कोफिशिएंट भी 1 है, j का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होती है, जिस वेक्टर की लेनी होती है बेटा, उसका तरीकाकार ये होता है, उस वेक्टर को हम मोडलेस लगा के लिख लेते हैं या लाइट लेटर से लिख लेते हैं। जैसे u की लेनी है तो मैंने u को मोडलेस लगा लिया। इसका फार्मूला होता है आपके पास a का स्क्वायर, a मीन i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब क्या है, j वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम u की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो u की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इधर i का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर j का कोफिशिएंट भी 1 है, तो a की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और जो आपके पास b की वैल्यू है वो भी 1 आ जाएगी। ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, वो बेटा आपके पास गिवन है 3 - 4, ठीक है, वो पॉइंट्स की सूरत में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, और उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 2 और -3, आई के लॉन्ग 3 है, और उल्ट हो गया बेटा, सॉरी, 3 और -4, ठीक है। आई के लॉन्ग 3 है और जे के लॉन्ग -4 है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो उसी तरह बेटा सोल्व करेंगे। कैसे निकालेंगे, u की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, मॉडुलस लगा के लिखेंगे, i का कोफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस लगा के j का कोफिशिएंट जो -4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर के आपके पास फार्मूले में होता है स्क्वायर रूट, वो डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह -4 का स्क्वायर प्लस 16, ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है, 9 + 16 आपके पास क्या आ गया 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट मीन आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो ये था मैग्नीट्यूड लेने का तरीका। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है
क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी। आपने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ ए बी एंड सी डी वेक्टर जो है ये फाइंड करना है। मतलब ए बी वेक्टर निकाल के उसको क्या करना है आपने बेटा? सी डी के साथ प्लस करना है, ठीक है, और रिजल्टेंट आपने फाइंड कर देना है। तो आपको जो गिवन है, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है? ए गिवन है, ए जो है वो आपके पास इज इक्वल टू, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1। उसके अलावा बी गिवन है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 2 0। उसके अलावा सी गिवन है -1 एंड 3। उसके अलावा डी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 2। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने बेटा यहाँ पे ए बी और सी डी का क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे ए बी को फाइंड करना पड़ेगा, फिर सी डी को, और फिर इन दोनों का क्या कर लेना है? हमने सम ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी जो है बेटा उसको फाइंड करेंगे। ए बी कैसे आएगा? जब बी में से ए बी कैसे आएगा? जब सेकंड जो पॉइंट बी है उसमें से फर्स्ट वाला पॉइंट ए को माइनस कर लेंगे। बी के पॉइंट्स हैं 2 0 ऊपर गिवन, तो 2 0 ले लिया, माइनस कर लेने इसमें से फर्स्ट वाला ए 1 -1। तो माइनस करें, 2 को फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, इधर से फर्स्ट वैल्यू में 2 -1 आ जाएगा, कोमा, फिर आगे 0 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस, 0 +1। तो आपके पास आ गया ये 2 -1 1, 0 +1 1। तो ये आ गया आपके पास बेटा ए बी। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम ये सी डी निकालेंगे। तो सी डी जो है बेटा आपके पास ये कैसे फाइंड आउट होगा? जब आप डी में से सी को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। सेकंड वाला जो डी है इसमें से सी को माइनस करेंगे। डी आपके पास क्या? -2 +2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 +2। इसी तरह आपके पास जो सी है वो आपके पास क्या गिवन है? -1 3, तो आप ले लेंगे -1 एंड 3। इन्हें माइनस करें, जब माइनस करेंगे फर्स्ट वाले में से फर्स्ट, इधर से -2 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे, ये -1 में से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1 हो जाएगा, कॉमा, आगे सेकंड वाली जो 2 वैल्यू है उसको माइनस करें, ये माइनस करें 3 में से, ठीक है। जब एक वैल्यू माइनस हो एक प्लस हो, बड़ी में से छोटी निकालते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1, बड़ी वैल्यू 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। इधर भी 2 में से 3 गए 1, बड़ी वैल्यू 3 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। हमने करना है कि हमने बेटा ए बी और सी डी का सम लेना है, ठीक है। सम ऑफ ए बी एंड सी डी फाइंड करना है। तो इसलिए हम जो हमारा जो सोल्यूशन आया है ये वाला ए बी वाला और इधर से ये सी डी वाला, इन दोनों को कर लेंगे अब प्लस, ठीक है। इन दोनों को हमने कर लेना प्लस। तो ए बी प्लस सी डी जब करेंगे, पहले ए बी आता है उसके पॉइंट्स आए हैं 1 1, प्लस करना है इसमें सी डी के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये क्या आपके पास -1 प्लस -1 -1, ठीक है। अब बेटा जब फर्स्ट में फर्स्ट प्लस करेंगे 1, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस 1 -1 आ जाएगा, कॉमा। इसी तरह आगे आपके पास 1 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? माइनस 1 -1, तो आपके पास आ गया 0 0। इसका मतलब ये हो गया, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 0, मतलब 0 आई के लॉन्ग भी 0 आया है, जे के लॉन्ग भी 0 आया, मतलब कि ऐसा वेक्टर आया जो क्या है? नल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? नल वेक्टर है। जिसकी नल वेक्टर कौन सा होता है बेटा? जिसकी वैल्यू 0 हो, मैग्नीट्यूड 0 हो और ऑर्बिट्रेरी
डायरेक्शन हो, उसे हम नल वेक्टर का नाम देते हैं। तो हमने सबसे पहले ए बी निकाला, ए बी कैसे निकाला है हमने, बी में से ए को, बी में से माइनस किया ए को, ठीक है। और फिर सी डी निकाला, सी डी कैसे निकाला है, सैकड़ वाला जो डी है उसकी वैल्यू पहले लिखी, माइनस लगा के फर्स्ट वाले की बाद में लिखी, उनको माइनस कर लिया। फिर हमने ये वाला जो ए बी और इधर से ये जो सी डी है, इन दोनों के आंसर को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो आंसर है 0 0, मतलब के नल वेक्टर हमें ऑब्टेन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा आपके पास, इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। आपने वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम, वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। ए टू ओरिजिन वेक्टर फाइंड करने का मतलब ये है बेटा, आपने यहाँ पे ए ओ वेक्टर निकालना है, ठीक है। कौन सा वेक्टर निकालना है, ए ओ वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। आपको जो गिवन है बेटा यहाँ पे, आपको यहाँ पे ए बी वेक्टर गिवन है। ए बी वेक्टर जो है वो आपके पास इज इक्वल टू है, ए बी वेक्टर आपके पास इज इक्वल टू है 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j। और बी पॉइंट गिवन है 7, बी जो पॉइंट गिवन है वो आपके पास है, ये बिल्कुल पॉइंट्स लगे हुए ऊपर, आई जे के साथ नहीं लगे हुए, तो इसलिए ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू पॉइंट्स की सूरत में दिया हुआ, वेक्टर नहीं दिया हुआ, -2 और 5, ठीक है। आपको ए बी वेक्टर दे दिया, बी के पॉइंट्स दे दिए, आपने वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन जो है ए ओ यानी कि वो क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा बेटा इसमें काम मेथड है हमारे पास। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो ए बी है वेक्टर एस, जो ए बी वेक्टर है बेटा, ए बी वेक्टर का जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो बनता है सैंकड़ वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर फर्स्ट, ठीक है। इस तरह ओ बी सैंकड़ वेक्टर फ्रॉम रीजन माइनस फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम रीजन, ठीक है। अब क्योंकि हमने निकालना है ए टू रीजन वेक्टर, हमने क्या निकालना है, ए टू रीजन वेक्टर ए ओ निकालना है, तो यहाँ पे जो माइनस आपके पास क्या है, ये आपके पास, ये जो आपके पास माइनस ओ है, इसको आप क्या कर दें, ए ओ कर दें, इसको क्या कर दें, ए ओ कर दें, ठीक है। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है, आप माइनस का ओ ए जो है इसको लेफ्ट साइड पे लिए, माइनस का ओ ए लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस ओ ए, राइट साइड पे रह गया ओ बी। ये जो ए बी है ये आपके पास प्लस का इधर आके हो गया माइनस का ए बी, तो ये भी तरीका है सोल्व करने का। अब ओ ए आ जाएगा, हम ओ ए निकालेंगे, उसको एंड पे जाके उल्टा लेंगे तो ये ए ओ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें ओ बी में से ए बी को माइनस करना है। ए बी दिया हुआ है ये 4i माइनस 2j, ओ बी हमें बनाना है। ये जो बेटा बी वेक्टर है, ये हमारे पास बी के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको जब ओ बी का मतलब होता है ओरिजिन से माइनस करना, ओरिजिन पे एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जो बेटा वैल्यू होती है, रीजन पे वैल्यू होती है 0 0, क्या वैल्यू होती है, 0 0, ठीक है। ना भी दियो हो तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जब बी को ओ में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो ओपी वेक्टर आना है बेटा वो सेम आएगा, ठीक है। ओपी जो वेक्टर होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, क्योंकि 0 0 माइनस करना है -2 5 में से, तो आपके पास यही वेक्टर आ जाना है -2i प्लस 5 जी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये जो आपको बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको पहली वैल्यू को आप -2i करके लिख लें, दूसरी को +5j आप डायरेक्ट लिख लें, वो बी वाले को ओ बी करके लिख लें आई जे लगा के, इसमें मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू आ गया, ओ बी जो हमने बी को आई जे लगा के लिखा है, ये वाला -2i + 5j ये आ गया, -2i + 5j, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद ए बी जो है, ए बी आपको ये ऊपर गिवन है, ये पुट करें 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, -2i + 5j
माइनस ये बार वाला माइनस अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, -4i प्लस 2j। अब टोटल करें i वाले के साथ i वाले को और j वाले के साथ j वाले को, तो हमारे पास टोटल करते हैं तो ओ ए बेटा इज इक्वल टू आ जाता है -2i और ये माइनस के 4i, एक जैसे साइन है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6i हो गए। 5j और 2j दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 7j आ जाएंगे। अब हमारे पास वेक्टर है ओ ए, हमें चाहिए ए टू ओरिजिन, ठीक है, हमने निकाला हुआ है ओरिजिन टू ए, ये बन रहा है ओरिजिन टू ए, ओ ए का मतलब ये ओरिजिन टू ए। जब मैं इसको ओ ए को बेटा कर दूंगा, उल्टा के लिख दूंगा, ओ ए को हम क्या करें, उल्टा के लिख दें, ए ओ कर दें। ओ ए को जैसे ही मैंने ए ओ किया, ए टू ओरिजिन किया, तो इधर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -6i बेटा +6i हो जाएगा, और ये जो +7j है ये माइनस का 7j हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम था, हमने जैसे ओ ए को उल्टा के लिखा, ओरिजिन टू ए को ए टू ओरिजिन किया, ओ ए को ए ओ किया, तो आई वाले का साइन भी चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस में चल गया, प्लस वाला माइनस में चला गया। तो सिंपल सी बात है, दोबारा देख लें बेटा, रिवाइज कर लें। हमें ए बी वेक्टर गिवन था, ठीक है, हम और साथ बी पॉइंट्स थे, बी पॉइंट्स को हमने ओ बी की सूरत में, आई जे की सूरत में लिख लिया। ए बी होता है इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, माइनस का ओ ए इधर लेफ्ट साइड पे आगे प्लस ओ ए हो गया, और ये प्लस ए बी राइट साइड पे जाके माइनस ए बी हो गया। ओबी की वैल्यू पहले लिखी, दरमियान में ये माइनस है एज इट, ये जो ए बी है ये वेक्टर लिखा, ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, आई वाले के साथ टोटल किए, जे वाले के साथ टोटल किए, फिर एंड पे आके ओ ए को जैसे ए ओ किया तो आपके पास आई के कोफिशिएंट भी चेंज हो गए साइन, और इधर से जे के साइन भी चेंज हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूनिट वेक्टर जो है उसको फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम वेक्टर के ऊपर सिंबल के ऊपर कैप लगा के लिखते हैं। फर्ज करें यहाँ पे वी वेक्टर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखने के लिए जो वी है बेटा उसके ऊपर कैप लगा लेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट सोल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला सिंपल है, मैं सेकंड वाला फ्रैक्शन में मैं वो वाला सोल्व करवाता हूँ, जब आप 2 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 आपसे सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है, इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है हमने ऐसे वेक्टर का जो आपके पास इज इक्वल टू है 1/2i + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ पे जो वेक्टर है, मैं आप बुक के ऊपर वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं लाइन की सूरत में, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इस तरह हाफ एरो वाला भी लगा सकते हैं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं डबल एरो, कंप्लीट एरो वाला, हाफ एरो वाला या लाइन, ठीक है। इसी तरह जो यूनिट वेक्टर आई जे है वो आप ऐसे कैप लगा के भी लिख सकते हैं, या बुक के मुताबिक ऐसे नीचे लाइन लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो आपको सूटेबल लगता है, ज्यादा बेस्ट लगता है, इजी लगता है, आप उस तरह यूज करें। तो आपको ये वेक्टर दिया हुआ 1/2i + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर लेने के लिए बेटा दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो वेक्टर खुद का पता होना चाहिए, फिर उसकी मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v, जो यहां से हमारा सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है उसका मतलब ये हम यहाँ पे v मॉडुलस निकाल रहे हैं। वो क्या फार्मूला था मैग्नीट्यूड निकालने का, i वाले कोफिशिएंट a का स्क्वायर, j वाले कोफिशिएंट b का स्क्वायर, और साथ अगर k हो तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गई, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर।
ठीक है, ऊपर स्केयर आ गया, स्केयर था तो स्केयर रूट फार्मूले के अंदर ऊपर स्केयर रूट है, अब हम स्केयर रूट जो है वो ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, स्केयर ओपन करें अंदर, जब स्केयर अंदर ओपन करते हैं 1/2 का स्केयर आ जाता है 1/4। ठीक है, इधर स्केयर जो है वो 3 का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 एज इट आ जाएगा, और नीचे जो 2 है उसका स्केयर क्या होता है 4। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1/2 का स्केयर ले लिया, तो ये जो स्केयर है बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो स्केयर रूट है वो आपके पास एज इट। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4, नीचे वाला 4 सेम है तो 1 + 3 हो गया ऊपर। ठीक है, 4/4 1 का स्क्वायर रूट, 4/4 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है 1। हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हम लेते हैं वेक्टर, ठीक है, और नीचे आती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट कर लें। ऊपर वेक्टर जो है वो कौन सा आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 i प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j, 1/2 i प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2j, और नीचे जो है बेटा आपके पास नीचे ये जो v की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 1। जब वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड ये जो हमने निकाल ली है, ये जो मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं 1, इस पे डिवाइड करवाते हैं। ऊपर हमने वेक्टर लिख लिया एज इट, नीचे उसकी जो मैग्नीट्यूड निकाली है वो लिख ली है। जब डिवाइड करवाएंगे 1 पे डिवाइड करवाने पे एज इट आ जाएगा, तो आपके पास ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, 1 पे डिवाइड करवाया तो एज इट। अदरवाइज अगर कोई और मतलब नीचे को कौन होता नंबर, तो हमने क्या करना था, आई वाले कोफिशिएंट को भी उस पर डिवाइड करवाना था, जे वाले को भी करवाना था, और वो सॉल्व हो जाना। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपने सबसे पहले इस तरह मैग्नीट्यूड लेनी है, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आपने उसी वेक्टर को जिसकी आपने मैग्नीट्यूड ली है उसकी मैग्नीट्यूड पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ जाता है यूनिट वेक्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको गिवन है ओ इज द ओरिजिन। ओ क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, बुक में नहीं गिवन तो ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस आके इंटरसेक्ट करते हैं। उसके अलावा कंडीशन दे दी हुई है उसने, ओपी वो कहता है यहाँ पे इज इक्वल टू है ए बी के। ओपी इसमें कहा किसकी इक्वल है, आपके क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी है ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी के, फाइंड द पी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर ऊपर नहीं लगा हुआ, उसने वैसे ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो आंसर देना है वो आई जे के बगैर पॉइंट्स में दे देना है। आपने जो पी कोऑर्डिनेट्स है वो पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। साथ आपको गिवन है व्हेन ए एंड बी इज इक्वल टू -3 7 एंड 1 0 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी के आपको क्या दे दिए हुए कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो -3 7 है, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 1 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी जो चीज आपने फाइंड करनी है ना, जब आती है पॉइंट्स की बात, उसको आपने लेट कर लेना। अगर पी निकालना है तो पी को लेट कर लें। कंडीशन के अंदर ओपी बराबर ए बी है, तो इन चारों में से ओ आता है, पी आता है, ए आ रहा है अंदर और बी आ रहा है उस कंडीशन के अंदर। ये हमारी कंडीशन है ओपी इज इक्वल टू ए बी। इसको यूज करते हुए हमने अपना जो सोल्यूशन है उसको लेके जाना है। ठीक है, और ये कैसे यूज करनी है, हमने पी में से ओ माइनस कर लेना है, और जो बी है उसमें से ए माइनस कर लेना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इसके लिए आपने जिसके पॉइंट्स ये जो पी फाइंड करना है ना, इसको सबसे पहले लेट करें। लेट हमारे पास जो यहाँ पे पी है वो इज इक्वल टू है एक्स वाई ले लें या ए बी ले लें, जो आपको ज्यादा बेस्ट लगता है। हमने पी ले लिया इज इक्वल टू एक्स वाई।
ठीक है, एक्स वाई नहीं लेना चाहते, आप ए बी भी ले सकते हैं। पी मैंने ले लिया इज इक्वल टू ए बी। अब एज गिवन, ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि आपके पास ओपी इज इक्वल टू है ए बी के। इसको सोल्व कैसे करना है, ओपी को पी में से ओ माइनस कर लेना। ओपी के अंदर पी बाद में है ना, तो बाद वाले सैकड़ में से ये फर्स्ट ओ माइनस करना है। पी की वैल्यू हमें दी नहीं है, हमने निकाली, इसलिए हमने एक्स वाई या ए बी क्या कर लेनी है, लेट कर ली है, माइनस कर लेनी। इसमें से फर्स्ट जो ओ है, ओ की वैल्यू रीजन पे 0 0 होती है, इक्वल ये जो राइट साइड पे ए बी है, ये कैसे सोल्व करेंगे, बी में से ए माइनस करके। बी की वैल्यू पहले आएगी सैकड़ वाले की, वो क्या है 1 0, उसको आपने पहले लिख लिया, माइनस ए आपके पास क्या है -3 7, ये आ जाएगी आपके पास। अब इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, अब सोल्व करने के लिए इधर लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट है, इधर से फर्स्ट के साथ माइनस होगा, ए माइनस ये 0, ए माइनस 0 कॉमा बी -0, सैकड़ में से सैकड़ माइनस कर लिया, इज इक्वल टू, अब इक्वल टू करते हैं, इधर राइट साइड पे फर्स्ट में से फर्स्ट 1 माइनस ये, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 3 आ गया फर्स्ट वाली जब करते हैं, माइनस 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 प्लस हो गया। आगे सैकड़ की बारी, अब 0 -7, तो लेफ्ट साइड में भी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर ली, राइट साइड में फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर ली, तो लेफ्ट साइड पे a -0 a आ रहा है, राइट साइड पे ये b -0 b आ रहा है, इज इक्वल टू 1 + 3 आपके पास 4 होता है, और 0 -7 होता है। तो ये जो 4 -7 आया, ये इज इक्वल टू ए बी है, और ए बी किसके इक्वल था, सो हमारे पास यहाँ पे जो P था वो इज इक्वल टू था ए बी, और ए बी इज इक्वल टू आ गया 4 और -7 के इक्वल, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमने बिल्कुल सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करना है, तो मैं ये सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बेटा आपको बताया जा रहा है ए बी जो है वो इज इक्वल टू है सी डी के। ए बी जो है वो क्या है, सी डी के इक्वल है। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, हमें कहा जा रहा है इफ ए बी इक्वल टू सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए जो है बेटा आपने ये क्या करना है, फाइंड करना है व्हेन द पॉइंट्स बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली गिवन। आपको पहले जो वैल्यू दी है बी की, दूसरी सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तीसरा जो है वो डी के दे दिए। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास बेटा इक्वल टू है, बी इज इक्वल टू है 1 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जैसे आ रहे हैं उसी तरह ले लें। सी जो है वो है -2 5, सी जो है वो -2 5 है, और डी जो है वो 4 11 है। डी आपके पास इज इक्वल टू है 4 11 के इक्वल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे बेटा सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फाइंड करना है हमने ये वाला ए, इसको लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पे a इज इक्वल टू है ए बी, इसको हमने लेट कर लिया अननोन वैल्यू, अननोन कोऑर्डिनेट्स ए बी के इक्वल, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है, इसलिए अननोन इसलिए ली कि हम कंडीशन में यूज कर सके। अब गिवन क्या था बेटा आपके पास, गिवन था आपके पास कंडीशन में ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको कंडीशन जो है ये आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, आप ये कंडीशन ले लें। ए बी इज इक्वल टू है आपको गिवन सी डी के, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी बी में से ए माइनस कर लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट, बी जो है वो आपके पास इज इक्वल टू है 1 2, वो आ जाएगी 1 2 माइनस ए आपने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आपने ए बी लेट की हुई है जनरल, ए बी ले लें इज इक्वल टू सी डी। सी डी कैसे आएगा, डी में से सेकंड में से फर्स्ट वाला डी सी माइनस कर लेंगे, डी जो है वो आपके पास आता है 4 11 माइनस सी जो है वो आपके पास इज इक्वल टू है -2 5,
ठीक है, सी आ गया आपके पास -2 और 5। कैसे किया आपने? लेफ्ट साइड पे भी बी में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लिया, राइट साइड में भी डी में से ये सी माइनस कर लिया, डी माइनस सी सेकंड में से फर्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब इसे हमने माइनस कैसे करना है? देखिए बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट है 1 है, माइनस इधर से फर्स्ट ए है, 1 माइनस ए आ जाएगा, कोमा, उसके बाद आगे इधर है सेकंड 2 माइनस ये बी, 2 माइनस बी इज इक्वल टू, अब राइट साइड 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 आ जाएगा, कोमा, आगे 11 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस ए, 2 माइनस बी एज इट, लेफ्ट साइड एज इट आ गई, राइट साइड पे 4 + 2 6 हो गया, और 11 में से 5 निकाल दिए तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें इसको टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वलिटी में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय कंपेयरिंग, यहां से जो फर्स्ट वैल्यू 1 माइनस ए है ये इधर से 6 के इक्वल है, और जो सेकंड वैल्यू 2 माइनस बी है ये इधर से इस 6 के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ए, जो 1 माइनस ए है, ए के साथ ये जो 1 है लेफ्ट साइड पे ये इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 5। अब हम चलते हैं इधर, राइट साइड पे भी आपके पास ये प्लस का 2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2, 6 माइनस 2 किया तो आपके पास 4, जब बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो b इज इक्वल टू आ गया -4। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई। अब उठा के आप इधर पुट कर लें। सो हमारे पास जो a था वो इज इक्वल टू था कोऑर्डिनेट स्मॉल ए बी जो हमने लेट किए थे, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं, a की जो वैल्यू -5 और b की हमारे पास ये -4, तो ये आ जाता है हमारे पास a, इट इज द आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर बनता है 12। इसके बोथ पार्ट्स करने हैं हमने, 1 भी करना है 2 भी करना है। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पोजीशन वेक्टर जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोजीशन वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू हम लेते हैं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ऊपर कैप लगा के। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है पोजीशन, सॉरी ऊपर कैप नहीं बेटा लगाएंगे, वो यूनिट वेक्टर के लिए लगाते होते हैं, ऊपर हम वेक्टर ही लगाएंगे, आर के ऊपर क्या लगा लेंगे, वेक्टर। ये हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है तो वो आप खुद कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेटा आपको गिवन है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i - 3j। आपको पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i - 3j। सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2i - 3j है। एंड पॉइंट टी विद पोजीशन वेक्टर 3i + 2j। और पॉइंट डी जो है वो दिया जा रहा है पोजीशन वेक्टर, पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 2i विद पोजीशन वेक्टर 3i + 2j।
और साथ बताया जा रहा है इन द रेशियो ऑफ, ये जो वेक्टर दिए गए हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3 के साथ गिवन है, 4:3 के साथ गिवन है, मतलब पहला वेक्टर और सेकंड वेक्टर जो है सी और डी जो है ये आपस में 4:3 के साथ गिवन है। तो आपने बेटा इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये तो आपने डाटा ले लिया, इस डाटा को आपने लेट कर लेना है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेके जाना चाह रहा हूं। पहला जो वेक्टर है उसको आपने ले लेना है ए वेक्टर के इक्वल, ठीक है। दूसरा वेक्टर आपने ले लिया बी वेक्टर के इक्वल। उसके अलावा ये जो रेशियो आपको गिवन है 4:3, ये आपने पी रेशियो क्यू के इक्वल ले लेना, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, एक वेक्टर फर्स्ट है ए है, सेकंड वेक्टर बी है, और जो रेशियो है वो पी रेशियो क्यू है। तो जो सिंबल आपके फार्मूले में बुक में दिए हुए हैं मैं उसके मुताबिक आप लोगों को हम लोगों ने क्या कर लिए, लेट कर लिए, ठीक है। और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, पी क्यू की जगह आप सी डी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम यहाँ पे सी डी लेंगे रेशियो में तो हमें फार्मूले में भी वैसी चेंजिंग रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये तो था गिवन डाटा जिसको हमने वेक्टर्स को ए बी और रेशियो को पी क्यू के इक्वल लेट किया। अब हम निकालना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है बेटा वो इज इक्वल टू होता है उसका फार्मूला, जस्ट अब हमने आगे वैल्यू पुट करनी है। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू होता है फर्स्ट जो वेक्टर है उसको आपने सेकंड रेशियो क्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस लगा के जो फर्स्ट रेशियो पी है उसको आपने सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, और नीचे दोनों रेशियो फर्स्ट और सेकंड का आ जाएगा सम, ठीक है। बड़ा इजी है। तो कैसे सोल्व करने हमने करने जा रहे हैं, जो ये जो सेकंड रेशियो है 3, इसको मल्टीप्लाई करवाने लगे इधर से फर्स्ट वेक्टर 2i माइनस 3j के साथ, 2i माइनस 3j के साथ, प्लस जो आपके पास ये जो फर्स्ट रेशियो है 4, इसको हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं ये जो सेकंड वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 2j के साथ, ठीक है। और नीचे जो है इन दोनों रेशियो का 4 का और 3 का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर ली वैल्यूज पुट। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो आर यूनिट वेक्टर आपके आर यूनिट वेक्टर नहीं है बेटा, पोजीशन वेक्टर। आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 2 6i, 3 इंटू ये 3j 9j, तो 6i माइनस 9j आ गया। उसके बाद आगे 4 इंटू 3 12, 4 इंटू ये 2 8, तो 4 इंटू 3 12 i, और 4 इंटू 2 8 j आ गया आपके पास। उसके अलावा नीचे आपके पास बेटा जो 4 प्लस 3 है ये वाला, ये कितना बन रहा है 7, ठीक है। आर पोजीशन वेक्टर आ गया इक्वल टू ऊपर 6i और 12i कितने हो जाएंगे आपके पास 18i, ठीक है। इसी तरह 8j को इधर 9j में से माइनस कर लेंगे 1j आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस का है तो j के साथ माइनस आएगा, ओवर 7। अब ये 7 को बेटा 18 के नीचे सेपरेट कर दिया और इधर 1j के नीचे सेपरेट कर लें, ठीक है। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो दोबारा रिवाइज कर लें, पहले वेक्टर को आपने ए के इक्वल ले लिया, दूसरे वेक्टर को बी के इक्वल, जो रेशियो गिवन थी वो पी क्यू के इक्वल ले ली। फार्मूला ये है कि जो फर्स्ट वेक्टर ए है बेटा उसको आपने फर्स्ट वेक्टर ए को आपने क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, और जो सेकंड वेक्टर बी है उसको फर्स्ट रेशियो से करवा लेना है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर को सेकंड रेशियो से, और जो सेकंड वेक्टर है उसको फर्स्ट रेशियो से, नीचे दोनों रेशियो का सम है। तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, और पी क्यू जहां पे आ रहे हैं वो हमने रेशियो की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। ये बहुत सिंपल है। इसी तरह आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व कर लेना है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरह आप लोग समझें, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज।